जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी स्मृति दिल्ली से बोल रही हूँ। आज 6 नवंबर का ये मेरा अमृत वेला का शुक्राना है और ये मेरे गुरुपा के चरणों में मेरा ये शुक्राना अर्पित करती हूँ और मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। तो आज का सत्संग गुरुपा आपके लिए है और सबसे पहले मैं गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ कि आज इतने दिनों से मैं अमृत वेला शुक्राना करने की सोच रही थी और गुरुपा की कृपा से अभी मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के मुझे ये कृपा मिली है और ये सेवा करने का मौका मिला है कि मैं शुक्राना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज का सबसे बड़ा शुक्राना यही है गुरुपा कि आज मैं अमृत वेला शुक्राना कर पाई। कई दिनों से संगत जी कुछ दिनों से मेरे पास मैसेजेस आ तो रहे थे कि अमृत वेला शुक्राना कर, उससे तेरी अरदास जल्दी सुनी जाएगी। तो मैं सोच रही थी लेकिन कर नहीं पा रही थी। कहीं पे ये बोलिए संगत जी, कोई मेरी आइज़ तो खुल तो जाती थी सुबह, लेकिन वही कोई नेगेटिविटी के वजह से जो है मैं उठ नहीं पाती थी। लेकिन इतने दिनों बाद जो है मैं कर पाई हूँ और मेरा अरदास गुरुपा आपसे मेरी यही अरदास है। आप तो सब जानते हैं कि अब आपके सारे संगत के मन में क्या चल रहा है, वो कैसे है, आपको सभी पता है। फिर भी गुरुपा, आप मेरे पिता समान हैं और मैं बेटी हूँ, तो आपसे मैं यही अरदास करती हूँ कि मेरे हस्बैंड अंकल को ठीक कर दीजिए। वो कितने महीनों के, कितने सालों से ऐसे बीमार है और वो उन्हें देख के कभी कभार थोड़ा दुख भी होता है कि वो कैसे थे, अब एकदम से कैसे हो गए हैं। जैसे लोग भी, जो आसपास जो लोग भी है, वो भी उतना उन्हें सीरियसली लेते नहीं हैं। तो ये देख के मुझे थोड़ा फील होता है, मन थोड़ा दुखी होता है। पता है आप मेरे अंग संग हैं, मेरे परिवार के अंग संग हैं, उन्हें हमेशा उनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं गुरुपा। उसके लिए मैं आपको कोटि 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 धन्यवाद करती हूँ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो ये तो मेरा ये शुक्राना, एक अरदास है आपसे कि मेरे हस्बैंड अंकल को ठीक रखिए और मुझ में या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य में कोई भी नेगेटिविटी हो, गुरुपा प्लीज़ उससे हमें बचाइए, हमें अपनी रोशनी से हमें मार्गदर्शन कीजिए। और यही है कि मैं आपका चिंतन कर पाऊँ, मन से आपका चिंतन कर पाऊँ, आपको मानूँ, ना ही कि हमेशा मांगूँ, क्योंकि आपको जब जो देना है वो आप देते ही हैं। तो लेकिन ये मेरे अरदास है, बहुत दिनों से मैं मन में चाह रही थी, लेकिन हमेशा यही आता है कि सत्संग में, दूसरे सत्संग में संगतों से मैंने सुना है कि मांगना नहीं चाहिए, मानो। तो वही, लेकिन ये है गुरुपा, आपका ये भी मैसेजेस आते हैं कि अगर तुझे कोई भी दिक्कत है, पुत्र कोई भी दिक्कत है, बेटी कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है, तो मेरे स्वरूप के सामने बैठ के मुझे बोल, मैं तुझी बात सुनूंगा। तो गुरुपा, यही जो आपका ऐसे प्यार वाले मैसेजेस आते हैं जिसमें आप इतना अपनापन दिखाते हैं, और है ही आप हमारे तो अपने हैं ही, आपसे तो हमारी कनेक्शन हो ही गई है, आपने हमें कनेक्ट कर ही लिया है। तो गुरुपा,
उसी प्यार से, उसी वजह से मैं आपके सामने बैठ के, स्वरूप के सामने बैठ के आज मैं ये अरदास कर रही हूँ। और भी बहुत बहुत चीज़ें हैं, वो आपको पता है, लेकिन अब जो मेन है मेरा यही है, क्योंकि वो बहुत 3 महीने से ऑफिस भी नहीं जा रहे हैं, घर में ही बैठे हुए हैं। तो गुरु बाप प्लीज़ प्लीज़ देखिए। और बस यही है, अपने सभी संगत पे कृपा बनाए रखिए, ऐसे ही आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। और आप तो है ही हमारे शाइनिंग स्टार, जो खुद मतलब आप सब जगह है गुरुपा, कोई शब्द ही नहीं है, मैं क्या बोलूँ। आप में हमारे अंग संग है, मेरे अंग संग है। बट कभी कभार गुरुपा फिर भी मैं थोड़ा सा आपका प्रेजेंस जो है, मुझे लगता है कहीं गुरुपा की ब्लेसिंग मुझे, आप तो अंग संग है, कि मुझे थोड़ा हिंट्स मिल जाए या आप मुझे दिख जाए, तो कभी कभार मैं ऐसे बोलती हूँ। तो गुरुपा उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आप तो है ही अंग संग मेरे। और सभी चीज़ों के लिए शुक्राना। मुझे और अच्छे तरीके से बोलने की, लोगों के साथ बात करने की, सिचुएशन को संभालने की, जो जैसे मुझे बिहेव करना चाहिए, इन सभी चीज़ में जहाँ पे गुरुपा आपको लगता है मुझे अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, मैं आपकी बेटी हूँ। आप मुझे जैसे बदलना चाहते हैं, जिस तरीके से आप जिस राह पे मुझे चाहते हैं चले, प्लीज़ गुरुपा बस यही एक अरदास है कि आप अब मेरा हाथ पकड़ के रखिए, मेरे सर पे अपना हाथ रखिए, मेरे परिवार के ऊपर, सभी संगत के ऊपर। और गुरुपा कहीं मैं डगमगाऊँ, प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा आप मेरा हाथ पकड़ के ही रखिएगा, मुझसे कभी भी दूर मत जाइएगा, मेरे हमेशा अंग संग रहिएगा। मुझे पता है आप हमेशा मेरे साथ खड़े हैं हर परिस्थिति में। और ये भी पता है कोई भी प्रॉब्लम आए, आपको एक बार दिल से याद करने की ज़रूरत है। और आप ना भी करूँ तब भी आप मेरे आसपास है, लेकिन फिर भी गुरुपा हमें भी अपना जो कर्तव्य है वो निभाना चाहिए। सभी संगत को, जो आप हम लोगों के लिए इतना करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, पापा के जाते इतना प्यार करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे डांट भी लगाते हैं। तो गुरुपा ये सब चीज़ें स्पेशली मैं तो अपने लाइफ में 3 सालों से बहुत मिस कर रही हूँ। तो आप थोड़ा सा जो है, मेरा मन शांत हुआ है कि वैसे ही पिताजी वाली डांट, लाड, प्यार आपसे मुझे मिल रहा है। तो गुरुपा प्लीज़ प्लीज़ मेरे अंग संग रहिए। अगर आप मेरे अंग संग हैं तो सब कुछ मेरा ठीक हो जाएगा। गुरुपा यही मेरी अरदास है, यही मेरी अरदास है। और गुरुपा आप जो, मुझे पता है मेरे बहुत माड़े कर्म होंगे जिसकी वजह से ये सब हमें भुगतना पड़ रहा है, लेकिन गुरुपा आप जो इसी का जो कष्ट, मेरे ऊपर जो कष्ट है, मेरे परिवार के ऊपर जो कष्ट है, वो जो मैंने पहले भी बहुत सत्संग में सुना है कि 90% तो आप ही अपने पे ले लेते हैं और 10% हम भुगतते हैं। तो गुरुपा हमारी वजह से आपको जो ये कष्ट भुगतने पड़ते हैं उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और आगे हमारे कर्म गुरुपा आप हमसे ऐसे करवाइएगा कि आपके हम मुट्ठी भर संगत बन पाए, और वो संगत बने जिसके वजह से आपको कष्ट सहन ना करना पड़े। आप जैसे मुस्कुराते हैं हर परिस्थिति में, मैं मुस्कुराऊं, मेरे परिवार वाले मुस्कुराए, और अपने आसपास के लोगों को भी मैं हंसाऊं, उन्हें खुश रखूं। बस मुझे यही एक ज़रिया बनाइए कि मैं सभी को खुश रख पाऊँ, अपने आसपास किसी से कठोर बोल ना बोलूं, किसी का मन ना दुखाऊं, अपनापन सबसे अपनापन निभा पाऊँ,
क्योंकि ये सारी फीलिंग्स है जो दिखावा से नहीं आता है, ये मन के अंदर से होता है। और गुरुबा आप तो हमारे मन के अंदर ही है, हमारे हृदय में बसे, सबके हृदय में बसे है। तो आपका जो ये सच्चा स्वरूप है वो मेरा ऐसा ही सच्चा रहे, प्यारा रहे, पवित्र रहे। और इसीलिए मेरे मन को भी ऐसा ही मंदिर बनाइए जैसे आप जिस तरह के मंदिर में रहते हैं, जिस तरह के मंदिर को आप चाहते हैं, तो वैसा ही मेरा हृदय परिवर्तन कीजिए जिसमें से प्यार, दया, दूसरों की मदद करने की भाव ये सब हो। और हिंसा, ईर्ष्या, जलन, गुस्सा ऐसे सारे भाव से मुझे दूर रखिए। मुझे पता है ये मुझे ही करना है, लेकिन गुरुबा आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे पिता हैं, तो अच्छी चीज़ें आप ही मुझे सिखाएंगे। तो इसी के साथ गुरुबा ये मेरा अमृत वेला का शुक्राना है। और मैं अभी अगले अमृत वेला शुक्राने की तैयारी करती हूँ। और आज का दिन मैंने आपके शुक्राना से शुरू किया है, तो सब अच्छा होगा, सब पॉजिटिव होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।